मेरे संग की औरतें। इसके तीसरे भाग में हम आगे बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 15 से कि लेखिका कहती है कि मेरी माँ की शादी पढ़े लिखे लड़के से हो गई। अपने पिता के बारे में बताती हैं कि वह आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेते थे, इस कारण उन्हें आईसीएस के इम्तिहान में इम्तिहान अर्थात परीक्षा बैठने नहीं दिया गया। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन माँ की शादी उस घर में इसलिए हुई क्योंकि नानी की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहाँ के लोग अंग्रेजों के पिट्ठू ना हों। आगे लेखिका अपनी परदादी के विषय में बताती हैं। लेखिका की परदादी जो थी वो भी अनपढ़ स्त्री होकर के भी अलग तौर तरीके से जीवन जीने वाली स्त्री थी। लेखिका अपनी परदादी के बारे में बताती हैं कि वो अपने से भारतीय जो तौर तरीके हैं उनका पालन तो करती थी, लेकिन कुछ उनमें अलग बातें थीं, लीक से खिसकी हुई वो भी थी। मसलन उनके पास अगर 2 से अधिक धोती हो गई तो दान कर देती थी कि मुझे 2 से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। जैन समाज में जो है अनुग्रह दया की सनक जो है वो बिरादरी के बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन लेखिका की परदादी ने क्या किया कि जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो उन्होंने ईश्वर से मांगा कि मेरे घर में मुझे पोता नहीं पोती चाहिए। और ये बात उन्होंने इतनी बार कही कि लेखिका कहती हैं कि भगवान भी हड़बड़ा गए। लोग बातचीत करते थे कि माँ जी जो हैं अर्थात लेखिका की परदादी, उनका तो सीधा संपर्क भगवान से है, और भगवान जी भी लेखिका की परदादी की मांग सुन करके ऐसी सनक में आए कि एक के बाद एक पूरी 5 कन्याएं धरती पे उतार दी, अर्थात लेखिका 5 बहनें हुई। भगवान को भी मानना पड़ा। और एक बार एक किस्सा भी लेखिका बताती हैं कि एक बार किसी यज्ञ परोजन आदि के समय में रात्रि को जब सभी व्यस्त थे तो चूंकि परदादी विधवा थी और विधवा स्त्रियां उस समय के समाज में ऐसे यज्ञ आदि में हिस्सा नहीं लिया करती थी, तो वो सो रही थी तो एक चोर उनके कमरे में आ गया और उन्होंने चोर को कहा कि पानी लेके आओ। अब चोर घबरा गया, लेकिन दादी ने उसको ऐसा विवश किया कि बेचारा कुएं पे गया और वहाँ पकड़ा गया। फिर दादी अंदर से आई और पहरेदारों को उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दो, इसे मैंने पानी लाने कहा था, ये पहले मुझे पानी पिलाएगा। और उससे पानी पी लिया और लेखिका की परदादी के कहने पर उन्होंने उससे कहा कि अब हम दोनों माँ बेटे हो गए, तो हम दोनों जब माँ बेटे हो गए हैं तो अब तुम मुझे वचन दो कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे। और लेखिका कहती है कि हम जब बड़े हुए तो हमने उस व्यक्ति को अपने गांव में देखा। और इस बात पे लेखिका कहती हैं कि कई बार किसी के अपराधी व्यक्ति को उसके अपराध से दूर करने के लिए हम उसे सजा दें तो उससे बेहतर है कि उसे एक दूसरे तरीके से सजा दें। फिजिकल पनिशमेंट ना दे करके, शारीरिक दंड न दे करके उसको मानसिक तौर पे अपराध से दूर होने के लिए प्रेरित करें तो वो अपराध से दूर हो सकता है। अब लेखिका ये जो है दूसरी तरफ अब आगे बताती हैं अपनी माँ के बारे में और स्वयं के बारे में भी कहते हैं कि एक बार मैं बीमार थी और प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और मेरे पिता ने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी और उस दिन मुझे वो ब्रदर्स का नाम जो कि एक पुस्तक पकड़ा गए और उस उपन्यास को मैंने पढ़ा और उसको पढ़ने में मैं ऐसा रम गई कि रोना धोना भूल गई। और लेखिका कहती हैं कि आगे जाकर के मैंने जो कठगुलाब, जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं, 3 किलो की छोरी जैसी जो रचनाएं की उसमें ब्रदर्स काराम जोग के इस उपन्यास का भी असर रहा। अब लेखिका इसके बाद बताती हैं कि माँ जी की मन्नत का ही असर था कि सभी बहनें जो हैं किसी हीन भावना का कोई भी शिकार नहीं हुआ और सभी परंपरा से अलग हट करके जीवन में यकीन करती रहीं। धन्यवाद।